श्रद्धां भवस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे विदासतः प्रियं भोजेषु यज्ञस्तु अस्माकं मुदितं गृही। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा हृदयया कृत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं वरि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नमः। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी महाराज, वानप्रस्थी जन, आचार्य महानुभाव, माताओं बहनों ब्रह्मचारियों, अपनी चर्चा चल रही है केनोपनिषद की। कल जो सुनाया था उससे आगे कौन सुनाएगा? चलिए हाँ। मनसो मन प्रत्यस्नाल्लोका दमृता भवन्ति। दमृता भवन्ति पूरा करोगे, संधि तोड़नी नहीं है बोलते समय। हाँ जी, हाँ बोलो। वाचोह वाचम स उ प्राणस्य प्राण। मृता भवन्ति। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः। और कौन था? चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः। इसमें अनुस्वार नहीं है। अतिमुच्य धीराः। बहुत अच्छा। हाँ और बोलो। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ध्यान से करने की जरूरत है। यथैतदनुशिष्यादन्य देव, क्या बोलना है? सब बोलेंगे तो नहीं चलेगा। यथैतदनुशिष्यादन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि। मतलब इसमें अलग अलग जो शब्द है ना, उनको पहले नीचे देखो। यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद्विदितात्, मतलब जो उपदेश किया या बताया गया उससे भी भिन्न, जो जाना गया उससे भी भिन्न। अथवा अविदितात्, जो नहीं जाना है उससे भी भिन्न। अधि इति ऐसा शुश्रूमा पूर्वेशाम तद ये व्याच चक्षिरे, जिन्होंने हमको बताया। सब छोटे छोटे हैं लेकिन आपस में गुथ गए हैं संधि के कारण से। तो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि। चलेगा? कल गड़बड़ सुनाओगे, ठीक सुना दोगे? अच्छा। इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये न तद्व्याच चक्षुरे, मतलब वो कह रहा है कि जो हमको बताया, जो नहीं बताया, जो जाना, जो नहीं जाना, वो उस सब से परे है। मतलब वो इन सीमाओं में नहीं आता। मतलब जो हम जान सकते हैं, जो हम समझते हैं कि अभी हमने नहीं जाना है,
हम ये समझते हैं कि ये तो हमको बता दिया है, हो सकता है कुछ और बताया जाने वाला है, ये सब उसके लिए नाकाफी है, थोड़ा है, मतलब वो तो बहुत ही अलग चीज है, वो इन सब वाणी की सीमाओं में आता नहीं है, हमारी इंद्रियों की मर्यादा में नहीं आ सकता है, ये बताना इसका अभ्युदय है। तो अब आगे के जो 3-4 मंत्र थे वो तो बहुत ही आसान थे, उनका तो बता सकते हो ना। अरे इसमें क्या बात है, एक एक शब्द का ही अर्थ करना है, 4 में ज्यादा का करना ही नहीं है। यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कौन बोलेगा ना? कोई बात नहीं, साफ बता। यत वाचा अनभ्युदितम, अभ्युदय मतलब प्रकट होना, मतलब जिससे, यत वाचा अनअभ्युदितम, यहाँ नए है ना, तो जो वाणी से अप्रकाशित है या वाणी जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती, हर जगह हर इंद्रिय के साथ ऐसे करेंगे। यत वाचा अनभ्युदितम, जो वाणी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता या जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, परंतु येन वाग अभ्युद्यते, वाणी जिससे प्रकट हो रही है, मतलब वो तो वाणी से प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन वाणी उससे प्रकट हो रही है, वो वाणी का मूल है, वाणी वहां से उत्पन्न हो रही है, उसका आधार है। यद वाचा अनभ्युदिता येन वाग अभ्युद्यते, आगे कहता तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, त्वं विद्धि, त्वं विद्धि तुम जानो, ये विद्धि कहीं और भी आया है ना? हाँ बहुत है। आत्मानं शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याहुर मनीष। पांडित्य इस चीज में है कि आपको याद रखना है, मतलब जो प्रसंग आए उस पर 10-5 पंक्ति आपको लगा देनी है, हाँ, दूसरा अपने आप चुप होता रहेगा। ये ज्यादा बन जाएंगे, आप इनको सोचते क्या हो, ये तो बहुत आगे जाएंगे, ये हम उसी रास्ते पर तो डाल रहे हैं भाई। जो सुना है ना वो याद हो जाना चाहिए, वो ज्यादा ना हो, लेकिन जो हो ना वो नहीं भूलने वाला। अब इनको जैसे 3 उपनिषद हो गए, तो इस 3 उपनिषद इस आर्य समाज में एक व्याख्यान से जिंदगी काटी है लोगों ने। हाँ, तो ये 3 उपनिषद याद करेंगे तो दुनिया में तहलका कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव, तदेव उसको ही, वह ही, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, नेदम यदिदम उपासते। एक प्रकरण सुनाया था मैंने आपको, बृहदारण्यक उपनिषद में शायद है, एक शब्द आता है और बहुत लोग प्रयोग करते हैं। झगड़ा क्या रहता है, लोगों को ये पता नहीं होता कि वो शब्द है कहां से, तो उस पर गप्पे ठोकते रहते हैं कि ब्रह्म को नेति नेति कहते हैं। ये नेति नेति का अर्थ क्या होता है, नैतिक अर्थ क्या बना? वहां प्रकरण क्या है, याज्ञवल्क्य से सवाल पूछा, वो लंबा कहानी है उसको नहीं सुनाता। याज्ञवल्क्य से सवाल पूछा शायद उषस्ती चाक्रायन ने कि ब्रह्म क्या है तुम बता सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो इस संसार की रचना करता है, जो इस संसार का पालन करता है, जो इस संसार का प्रलय करता है। अरे बोले ये कोई बताने का तरीका है क्या? बोले हमने पूछा घोड़ा कौन सा होता है, तो आप कहते हो जिस पर सवारी की जाती है, इससे कोई घोड़े की जानकारी होती है क्या? अरे घोड़ा बताओ कहाँ है, जिस पर आप सवारी करते हैं उसे घोड़ा कहते हैं। बोले ये कोई बताने का तरीका नहीं है। हमने पूछा गाय कौन सी होती है? बोले जिसका तुम दूध पीते हो ना वो गाय होती है। अब ये जानकारी गलत तो नहीं है, लेकिन ये जानकारी पूरी नहीं है, इससे गाय का पता थोड़ी लग जाएगा दूध पीने से।
गाय तो देखनी पड़ेगी। तो बोला याज्ञवल्क्य कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम तो वैसे ही दावा करते हो कि मैं ब्रह्म बता सकता हूं। तुम हमको ऐसे समझा रहे हो ब्रह्म को जैसे कोई कहे कि जिसे जो दूध देती है उसे गाय कहते हैं, जो सवारी कराता है उसे घोड़ा कहते हैं। ऐसे कोई ब्रह्म बताने का तरीका थोड़ा ही है। तुम हमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराओ। तो वहां ये कहता है भले आदमी, ब्रह्म को इदम और इत्थम कह के नहीं बताया जा सकता। दो शब्द क्या? इदम मतलब और इत्थम मतलब ऐसा, मतलब वो ऐसा है कहकर नहीं बताया जा सकता और उंगली से यह है कहकर नहीं बताया जा सकता। खंबा पूछोगे तो यह उंगली जाती है, माइक, सूरज, धरती, आप यह कह के बता सकते हो। लेकिन ईश्वर को, ब्रह्म को कोई भी दुनिया में यह कहकर नहीं बता सकता। इदम इत्थम नहीं कहा जा सकता उसके बारे में कि यह है और ऐसा है, नहीं बता सकते। तो कैसे बता सकते हो? हाँ, ये बता सकते हो कि भाई ये ब्रह्म है क्या, तो आप कह सकते हो नहीं है। ये माइक ब्रह्म है क्या? नहीं है। ये मूर्ति ब्रह्म है क्या? नहीं है। ये व्यक्ति ब्रह्म है क्या? नहीं है। नहीं है कहकर तो बताया जा सकता है कहकर नहीं बताया जा सकता। नहीं थी, वो ऐसा है ऐसा कहकर नहीं बताया जा सकता। केवल जो नहीं है उसको अलग कर दो। इसको अपने न्याय में क्या कहते हैं? कौन सा प्रमाण होता है? अरे प्रमाण कौन सा होता है? अन्वय व्यतिरेक का क्या लेना देना है? अर्थापत्ति, हाँ परिशेष, अर्थापत्ति से। अरे भाई देवदत्त लेखराम भवन में है और लेखराम भवन में कमरे कितने हैं? 16। 15 आपने देख लिए, तो देवदत्त कहां बचा? 16 में मिलेगा। हाँ, तीनों देवदत्त दीवाना घूमते। हाँ, तीनों देवदत्त दीवाना घूमते। देवदत्त मोटा है और दिन में खाता नहीं है, और बिना खाए दुनिया में कोई मोटा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या करता है? वो रोजे करता है। रोजे करता है, रोजे नहीं होते। रोजों में क्या होता है? हाँ, मैं उस रेल में आ रहा था, रात के 2 बजे मौलाना खा रहा था। 2 बजे मैंने कहा किस्मत का मारा हुआ। जब दुनिया सोती है तब ये खाता है, प्रकृति से उल्टा। तो वो ये कहता है कि आप ईश्वर को यह है कहकर नहीं बता सकते, यह नहीं है ये जरूर बता सकते हैं। भाई अर्चना जी और क्या करते हैं, इतनी सी तो बात कहते हैं यह नहीं है, पता नहीं लोग क्यों नाराज हो जाते हैं। इतने पर ही नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं या खंडन करते हो तो नाराज होते हो। मैंने कहा यार तुम पूजा करते हो तो मुझे भी बहुत दिल दुखता है, पर तुमने मेरा कभी ख्याल किया क्या? भाई मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारी देखता हूं, मैं तुम्हारी सहता हूं, तुम भी मेरी सह लिया करो। काम तो ऐसे ही चलना चाहिए ना। तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी तो सहूं और तुम मेरी न सहो, ऐसा कैसे चलेगा? इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, लेकिन बुरा लग जाता है। बुरा क्या लगता है? हम जो मानते हैं उसे सच मानते हैं, हम जो मानते हैं उसको पक्का मानते हैं, उस पर चोट होती है तो हमारा दिल जो है ना, हमारे बस गुस्सा ही आता है। फिर अच्छा इसने ऐसा हमारे बारे में कहा, वो ये नहीं सोचता कि इसने सही कहा या गलत कहा। तो इसलिए ब्रह्म के बारे में जब भी आपको शास्त्र में कहीं भी बात मिलेगी तो वो कहता है नहीं थी। कम से कम ये शब्द वहां 8-10 बार आया है। वो गाय है कि नहीं, वो नहीं है। वो घोड़ा है, वो नहीं है। वो पृथ्वी है, वो नहीं है। वो ये है, वो नहीं है। आप नहीं का जवाब करते जाइए, कितना भी कर सकते हो, लेकिन यह है कह करके जवाब नहीं दे सकते हो। उसका जवाब तो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता। तो ये कहता है कि यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये वाणी जिसकी उपासना करती है ना, वो ब्रह्म नहीं है। वाणी जिससे उपासना करने का सामर्थ्य रखती है ना, वो सामर्थ्यवान वो ब्रह्म है। मुनि जी क्या बना अर्थ? यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वो नहीं है, जो उसको बुलवाता वो। अरे
वाह, ये हुई ना बात, जोरदार बात हुई। मतलब बात को समझने का झगड़ा है। एक बार चीज समझ में आ जाएगी तो सब जगह सामने आ जाएगी। ठीक है ना ये बात? अगला देखिए, अगले में क्या था? कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ के बताओ। हाँ, मैं तो पढ़ूंगा ही, आप भी तो पढ़ो। हाँ, यन मनसा न मनते, मन का काम क्या है? मनन करना, विचार करना, चिंतन करना। तो क्या वो चिंतन की परिधि में आ सकता है? मन के काबू में आ सकता है? मन उसे पकड़ सकता है? मन उस तक पहुंच सकता है? करना यन मनसा न मनुते, जो कहता है जिसको मन से मनन नहीं किया जा सकता, मतलब मन से जिसे नहीं जाना जा सकता। पर अब होता क्या है? एना हो मनोमतम, कहता है कि जिसे कहते हैं मन मनन किया हुआ, मतलब मनन का जो सामर्थ्य है, मनन की जो शक्ति है, मन का जो स्रोत है, वो कहता है मनोमतम, जो मनन का परिणाम है, जिसके पास मनन किया हुआ, तत्एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत् उपासते, उसको तो ब्रह्म जान जिसके लोग ये फालतू की बातें करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि मन से देखना चाहिए, यहाँ कहता है कि मन से नहीं देखना चाहिए, फिर क्या गड़बड़ होगा? वहां समाधान कैसे करोगे? हाँ, कहता है कि उसको मन से जानो, जगह लिखा हुआ है मन से जानो, ऐसा है, उसके द्वारा बनवा, मतलब मन उसको जानने का साधन है। जैसे आप घर से रिक्शा से रेल में जाते हो, मतलब रिक्शा से चलते हो, स्टेशन पहुंचते हो, रेल में जाते हो, जाते तो रेल से हो, लेकिन रिक्शा भी कुछ मदद करता है ना। तो वैसे ही मन जो है उस तक ले जाने का वाहन है, ध्यान को उस तक उस ओर ले जाता है, वो रास्ता है, इसलिए वो सहायक है। वो साक्षात तो नहीं करता, पर साक्षात करने में हेतु बनता है। ये ठीक है। अच्छा, अगला मंत्र कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। हाँ, चलो आप पढ़ो। हाँ, यत् चक्षुषा, क्या हुआ? देव ब्रह्म नहीं, हाँ, विद्धि, हाँ, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। ये चक्षुंषि क्या है? कौन से कैसे रूप चला है इसके? ये क्या चला? हाँ, ये क्या अर्थ क्या बना? यत् चक्षुषा न पश्यति, कहता है जिसको चक्षुषा आंख से नहीं देखता है, मतलब आंख से दृष्टि का जो विषय नहीं है, मतलब हम चाहते हैं आंख से उसे देखें। इसके बारे में एक चीज बताई थी मैंने आपको। आंख क्या है? आंख जो है चश्मे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखने की क्रिया का कर्ता जो है वो आंख नहीं है। देखना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? चश्मा कर रहा है। तो चश्मा कर रहा है तो मैं उतार करके इसे किताब पर रख दूं तो इसे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ेगा क्या? तो इसका मतलब कौन पढ़ रहा है? अरे भाई, नहीं है तो मैं खत्म थोड़ा ही हो जाऊंगा। मैं नहीं गया, मुझे चश्मा नहीं मिला तो मैं क्या खत्म हो गया? मैं अंधा भी हो गया तो मैं तो रहूंगा, तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा अस्तित्व तो है। तो है क्या कि जो क्रिया हो रही है वो साधन में नहीं हो रही है, साधन से हो रही है। क्रिया जो हो रही है उसका कर्ता साधन नहीं है। मतलब बल्ब लगा दो और करंट नहीं दो तो जलेगा? नहीं जलेगा। हालांकि प्रकाश कौन देता है? बल्ब दे रहा है। आप यही तो कहोगे कि प्रकाश बल्ब दे रहा है, लेकिन असल में बल्ब में प्रकाश देने की क्षमता नहीं है।
तो वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं ये साक्षात्कारता नहीं है किसी चीज की, ये साक्षात इनके द्वारा हो रहा है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि देखो, यदि ये अलग अलग होते, साक्षात्कारता होती हमारी इंद्रियां, इनके द्वारा साक्षात होता होता, तो आंख एक अलग इकाई होती, कान एक अलग इकाई होती, और जैसे 5 आदमी देखें तो पांचों को पता लग जाएगा कि क्या देखा है, क्योंकि 5 देखने वाले अलग अलग हैं। भाई, एक को हमने खिचड़ी खिलाई, दूसरे को खीर खिलाई, चौथे को रोटी खिलाई, 5वें को सब्जी खिलाई, और बोले भाई स्वाद सब बता दो, तो वो कहेगा जी सब्जी वाले का तो सब्जी से पूछो, हाँ, रोटी वाले का रोटी से पूछो, खीर वाले का खीर से पूछो। यदि ये कर्तृत्व इनका स्वतंत्र होता तो आंख का कान वाले का संबंध नहीं बनता। मैंने जो देखा है वही मैंने सुना है, जो मैंने सुना है वही मैंने किया है। ये संबंध कैसे बना? ये संबंध तब बना जब देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला, पहचानने वाला एक है। तो मतलब सुनना, देखना, करना, ये सामर्थ्य किसमें हुआ? आत्मा में, आंख में नहीं। यदि आंख में देखने का सामर्थ्य होता और आंख उसका कर्तृत्व का अधिकारी होती, तो कान को पता नहीं लगना चाहिए था कि ये लाल, पीला, नीला है, वो जो बोल रहा है, वो सुन रहा है। मतलब इनमें पांचों में जो संबंध चल रहा है ना, वो संबंध नहीं बनता। संबंध तभी बनेगा जब पांचों कहीं पर जुड़े हुए हो। इसने एक सूचना दी, इसने एक सूचना दी, इसने एक सूचना दी। जो सूचना पाने वाला है उसके पास सारी सूचनाएं हैं कि उसका रंग कैसा है, उसका शब्द कैसा है, उसका रूप कैसा है, सारी सूचनाएं किसी एक के पास जा रही हैं। जो देख रहा है उसकी सूचना भी उसके पास है, जो सुन रहा है उसकी सूचना भी उसी के पास है, और क्योंकि उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया एक ही कर रहा है। मतलब सुनी हुई बात को देखने की तरफ ले जाना चाहता है। किसी ने कहा अरे तालाब में पानी आ गया, तो सुना उसने, लेकिन तुरंत जाकर उसने देखा। तो ये सुना ये कान ने, लेकिन देखा आंख ने। इन दोनों में यदि संबंध न हो तो जो सुना है उसे देख कैसे सकते हो? क्रियाएं तो दो हैं, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों क्रियाएं किसी एक से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी क्रियाएं किसी से जुड़ी हुई हैं। तो ये देखना, सुनना, करना, ये सब साधन है। कभी टांगे से चले गए, कभी रेल से चले गए, कभी हवाई जहाज से चले गए, कभी पैदल ही चले गए। तो ये, लेकिन गए जरूर अलग अलग तरीके से, लेकिन जाने वाला एक ही। तो वैसे ही इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबका कर्ता एक ही। तो ये कर्ता वो है, तो बाकी चीजें कर्ता नहीं बन सकती, कर्ता के साधन मात्र बन जाएंगे। तो इसलिए आंख से देखना जो है, आंख से देखना तो ठीक है, आंख देखती है, ये प्रयोग गौण है, औपचारिक है। तो इस दृष्टि से ये कहता है यह चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों से नहीं देखता है, चक्षुषा आंख से नहीं पश्यति देखता है, ये न चक्षुंषि पश्यति, जो आंखों को देखता है, अर्थात आंख जिनसे बनी है या आंख का जो मूल है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यत् इदम उपासते, उसको तो ब्रह्म जान, इसको नहीं जिसकी कि लोग इदम कह के उपासना कर रहे हैं, यह कह के जिसकी उपासना कर रहे हैं वो नहीं है। पर अगला यत् श्रोत्रेण, हाँ, तो कहता है यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको कान से नहीं सुनता है, मतलब कान से जिसे नहीं सुना जाता। मतलब नियम क्या है कि आप जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें क्या होता है, किसी का प्रत्यक्ष होता है तो क्या होता है, गुणों का प्रत्यक्ष होता है। मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब क्या है, गुण है। तो हमने देवदत्त को देखा, तो देवदत्त को क्या देखा, देवदत्त देखा तो काला है, लंबा है, मोटा है, सुंदर है, कैसा है, ये देखा। तो ये क्या हुआ, उसका गुण हुआ।
तो गुणों का प्रत्यक्ष होने से ये बात कहाँ कही है स्वामी जी ने? ये किसी खास ये खास बात संदर्भ में कही है, तब कही है स्वामी जी ने कि परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसमें तर्क दिया है। कैसे होता है? हम जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो किसी वस्तु में जितनी चीजें हैं उनको हम अलग अलग देख रहे हैं। ये रूप है, ये बोध शब्द है, ये रस है, ये गंध है, इनका जो समष्टि रूप है वो उसको हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष। भाई यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई भगवा कपड़ा पहना है, कोई पीला पहना है, कोई सफेद पहना है, तो ये जो पीला भगवा सफेद ये क्या है? रूप है। तो ये रूप क्या है? गुण है। ये गुण किसका प्रत्यक्ष करा रहा है? गुणी का। भाई गुणी का प्रत्यक्ष कैसे होता है? गुणों से। तो इसलिए ईश्वर के गुण जो हैं वो ईश्वर का प्रत्यक्ष कराते हैं, यही है ना। तो वो ये कह रहा है कि इसलिए जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं ये मात्र गुणों का प्रत्यक्ष है। तो इसलिए जिसको भी आप देख रहे हो वो गुणों से देखा जा रहा है। और यदि ये गुण परमेश्वर में होते तो या तो परमेश्वर कैसे होता? तो यदि उसके अंदर रूप होता तो हमें आंख से दिखाई देता, और वह यदि शब्द होता तो कान से सुनाई देता, और यदि वो स्वाद होता तो चाट लेते वो स्पर्श होता तो हाथ से यूं करके देख लेते। हाँ, तो जैसे कोई एक व्यक्ति थे हमारे यहाँ वानप्रस्थी थे गुरुकुल झज्जर में, वो प्रज्ञाचक्षु थे। तो हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो उनसे जाकर कहते बताओ हमारी आयु कितनी है, तो वो क्या करते, ऐसे ऐसे हाथ घुमाते, वो कहते तू 8 साल का है, तू 12 साल का है, तू 15 साल का है, वो बता देते। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ था, ये देखते तो है नहीं, ये कैसे बता रहे हैं? तो वो स्पर्श से उनको अनुमान हो जाता था ऐसा ऐसा होता है। तो यदि भगवान इनमें से कुछ होता, रूप रस गंध स्पर्श इनमें से कुछ होता, तो इनमें से इंद्रियों से पकड़ में आ जाता, लेकिन इनमें से तो नहीं आता, न वो मन से आता। यही बात ये कह रहा है, भाई वो मन से भी पकड़ में नहीं आ रहा है, वो आंख से पकड़ में नहीं आ रहा है, वो कान से पकड़ में नहीं आ रहा है, वो जिह्वा से पकड़ में नहीं आ रहा है, वो नासिका से भी पकड़ में नहीं आ रहा है, वो त्वचा से भी पकड़ में नहीं आ रहा, तो वो इससे भिन्न है। तो इसलिए उसको बताना है कि ये नहीं है, और संसार में जो ये है वही पकड़ में आ सकता है, जो ये नहीं है वो कभी पकड़ में नहीं आ सकता। तो न ये श्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अगला क्या है? एक बोलो। हाँ आप बोलो। हाँ ठीक है। हाँ यस। हाँ बहुत सुंदर। यत प्राणेन, सब जगह क्या है, उच्चारण का बड़ा दोष है। कोई भी संयुक्त अक्षर शुद्ध नहीं बोल पाता, स च ख में भेद नहीं कर पाता। विद्यालय विद्यालय, और ये बात गुरुकुलों में भी आ गई है, लेकिन अपन बचे हुए, इसलिए बचे रहना। यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत जिसको प्राणेन प्राण से नहीं प्राणी की सांस लेता है, अर्थात जो सांस की पकड़ में नहीं है, प्राण जिसको नहीं पा सकता है, ये न प्राण प्रणीयते। लेकिन ये जो चल रहा है ना जिंदा होने का, ये है जिंदा उसके कारण। हाँ मतलब ये प्राण जो है ना हमारे अंदर बने हुए हैं, उसका कारण वो है। मतलब जन्म जो है, हम जीवन को तो बना के रखने की कोशिश कर सकते हैं भोजन करके, लेकिन जन्म हमारी मर्जी से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के द्वारा ही होता है। आत्मा और शरीर का जो संयोग है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए कहता है यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
मतलब जिसकी हम वैसे ही उपासना कर रहे हैं बाहर, वो बाहर जिसकी उपासना की जा रही है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि वो प्राण के अंदर जो प्राणत्व है। ये बात कहाँ कही है? ओम यह, हाँ नहीं, ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। भू जो प्राणों का भी प्राण, ये प्राणों का भी प्राण कैसे? इससे क्या समझ में आता है प्राणों का भी प्राण? ऐसा है, देखो एक वस्तु का एक रूप है, ये रूप जो बना हुआ है, मतलब ये इसका अस्तित्व जो बना हुआ है ना, वो प्राण, ये जो इसका अस्तित्व है ये प्राण है। और इस प्राण के परिवर्तन से इसके अस्तित्व का परिवर्तन हो जाता है। पुस्तक जो है वो मिट्टी में बदल सकती है। मिट्टी जो है, मिट्टी क्यों है? मिट्टी लोहा पत्थर कंकड़ कुछ अलग अलग बनती है। मतलब जो हम हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप का भी जो आधार है, प्राण का भी प्राण है। मतलब जिसने हमको ऐसा बनाया है, उस बनाने वाले का भी वो बनाने वाला। मतलब दो चीजें दो तरह से काम कर रही है एक ही वस्तु। संसार में प्राण काम कर रहा है, उसका मोटा रूप वायु है, और शरीर में प्राण काम कर रहा है, इसका मोटा रूप श्वास है। लेकिन ये सूक्ष्म होते 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 हमारे अस्तित्व का आधार बन जाता है। प्राण को पता है उपनिषदों में क्या कहा है? वह आत्मा की छाया है। मतलब आत्मा निकलता है तो प्राण के साथ जाता है, प्राण उसको कभी नहीं छोड़ता है, प्राण उसका वाहन है, उसके साथ चलता है। तो इसलिए वो कहता है कि प्राण निकल गए, हम ये तो इसका मतलब है कि प्राण निकल गए तो आत्मा उसके साथ स्वाभाविक रूप से निकल गया नहीं। तो ये इसलिए ये कहता है कि हम ये जितनी बातें ये कर रहे हैं उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि भाई हम इनको देख ले कि इनमें से तो कोई नहीं है। तो आदमी क्या करता है, फिर दूसरी जगह जाता है। पुलिस वाला आता है, इस गांव में अपराधी को ढूंढता है, अपराधी नहीं मिला तो इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चले जाता है। तो भौतिक संसार में वो हमको नहीं मिला, तो फिर हम अभौतिक संसार की ओर जाएंगे। तो इसलिए ये समझा रहा है कि भाई बाहर की तरफ उसकी उपासना से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसको आप भीतर की ओर चलो तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा खंड हो गया? एक खंड हो गया। मैं आता हूं, तब तक ये खंड याद कर लेना। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम हाँ, पास सारे उनको देखते हैं।